हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी फेज़ 11 एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 28 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 28 जून एसएससी फेज़ 11 सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही और सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का 28 जून सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, 28 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि नवरात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के अवसर पर गरबा नृत्य किया जाता है। तो गरबा आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। गरबा और डांडिया नवरात्रि के दौरान आयोजित गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुराने किले का निर्माण किन दो शासकों ने करवाया। देखिए दोस्तों, जो पुराने किले का निर्माण है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी, इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। किला हुमायूं के शासन के दौरान दीनपनाह शहर का आंतरिक गढ़ था, जिसे 1533 में इसका जीर्णोद्धार किया गया और 5 साल बाद इसे पूरा किया। सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर शेरगढ़ नाम रखा था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हुमायूं और शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बात करते हैं भजन सोपोरी की, तो ये संतूर वादक है। तो संतूर आपका राइट आंसर था। 2 जून 2022 को इनका निधन हो चुका है। भजन सोपोरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित है। सोपोरी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 12 फवाद के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो 12 फवाद के नाम से मिलाद उन नबी को जाना जाता है। तो मिलाद उन नबी, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, 12 फयाद या फिर जिसे मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन इस्लाम मजहब का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसके साथ ही इसी तारीख को उनका देहांत भी हुआ था। ठीक है, तो मिलाद उन नबी, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 127वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था, किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ये किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, 2021 में पेश किया गया था और ये पेश किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद सर्वाधिक विकेट किस बॉलर ने लिए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए जो सर्वाधिक विकेट लिए गए हैं वो आर अश्विन के द्वारा लिए गए। किसके द्वारा, आर अश्विन के द्वारा लिए गए हैं। तो आर अश्विन, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन में कितने डीपीएसपी जोड़े गए। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए थे आपको 1, 2, 3, 4। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत टोटल आपके 4 डीपीएसपी जोड़े गए। ठीक है, टोटल 4 भाग जोड़े गए, तो 4 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यामिनी कृष्ण मूर्ति ने कहां पर स्कूल की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, दिल्ली में उन्होंने 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की थी। वह भारत की एक उत्कृष्ट कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तकी है। ठीक है, जिन्हें पद्मश्री मिला था 1968 में, पद्म भूषण 2001 में मिला था। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है। तो बेरोजगारी दर के प्रतिशत की गणना बेरोजगार व्यक्ति / कुल श्रम बल × 100 के रूप में की जाती है। ठीक है, तो आपसे फॉर्मूला पूछा गया था, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नागार्जुन गुफा मौर्य द्वारा किस धार्मिक संप्रदाय को दिया गया था। तो नागार्जुन गुफा मौर्य द्वारा दिया गया था आजीविका संप्रदाय को। ठीक है, तो आजीविका संप्रदाय, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा आपको जो ऑप्शन में दिया गया था वो दिया गया था द सैटेनिक वर्सेज। ठीक है, तो द सैटेनिक वर्सेज, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेज, पोर्टेबल एथिस्ट, 2 ईयर
एट मंथ एंड 28, ठीक है। इसके अलावा गोल्डन हाउस शेम, ये सभी जो पुस्तकें हैं वो सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखित है। पर ऑप्शन में आपको द सैटेनिक वर्सेस दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में सबसे अधिक पॉइंट प्राप्त करने वाला डिफेंडर कौन रहा? तो ये रहे हैं सुरजीत सिंह, जो तमिल थलाइवाद से थे। सुरजीत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इन क्वेश्चनों में थोड़ा कंफ्यूजन आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड किसे मिला था? तो बेस्ट डिफेंडर का जो अवार्ड मिला था वो मोहम्मद रेजा चियाने को मिला था, जो पटना पायरेट्स से थे। और सीजन के जो बेस्ट रेडर थे वो पवन सहरावत थे, बेंगलुरु बुल्स से, ठीक है। तो मैंने आपको सभी प्रकार से क्लियर कर दिया, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से आप अपना राइट आंसर कर सकते थे। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि डकवर्थ लुईस नियम किस वर्ष आया था? डकवर्थ लुईस नियम 1997 में आया था। तो 1997 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है वो BR अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो परिरक्षक के रूप में नमक, लहसुन, सिरका और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्षा ऋतु किस महीने में होती है? वर्षा ऋतु जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में होती है। तो जुलाई अगस्त इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कितनी कैपेसिटी है? तो ये 32.55 MMTPA मुख्य क्षमता और 15.57 MMTPA की शाखा लाइन क्षमता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन था, पुट योर सेल्फ टुगेदर इडियम का अर्थ आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर था अपने इमोशन पर कंट्रोल पाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये EWS से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST से रिलेटेड है। 102वां संशोधन OBC से रिलेटेड है। और 104वां जो संशोधन है वो एंग्लो इंडियन से संबंधित है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हम्बल का एंटोनिम्स पूछा गया, कॉमन का एंटोनिम्स पूछा गया, ठीक है। तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने की थी 1934 में, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, JCB पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो ये खालिद जावेद को दिया गया। अगला क्वेश्चन मुस्लिम धर्म से संबंधित एक त्यौहार आया था, प्रोटीन और लिपिड से संबंधित क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे वीडियो एंड होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।